नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद से हटी और बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार आई मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, उसके बाद से ही देखा गया कि अचानक से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहतर होते हुए देखे गए। इसकी वजह यह रहा कि मोहम्मद यूनुस सरकार की जो अंतरिम सरकार है उसकी कुछ पॉलिसी और खास करके वहां पर एक संगठन है जमात-ए-इस्लामी। तो जमात-ए-इस्लामी का हमेशा से ही झुकाव रहा है पाकिस्तान की तरफ। अब जमात-ए-इस्लामी पहले प्रतिबंधित संगठन हुआ करता था, लेकिन अब जो है जब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आई, ये प्रतिबंध जो है वो खत्म कर दिया गया। अब दोनों के बीच जो है आप कह सकते हैं कि यारी दोस्ती आगे बढ़ी है, जबकि हम सब ये जानते हैं कि 1971 में पाकिस्तान से ही अलग होकर के बांग्लादेश एक नया देश बना था। उससे पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और पाकिस्तान पर यह आरोप रहता था कि वो बांग्लादेश पर काफी अत्याचार करता है, राजनीतिक स्तर से देखा जाए दोयम दर्जे का नागरिक मानता है, जो कि पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले लोग थे, जो कि आज बांग्लादेश के हैं। अब कुल मिलाकर के आज की तारीख पर फिर लौटते हैं 1971 के बाद, तो जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं अभी इन चीजों को लेकर के बातचीत बांग्लादेश के साथ बढ़ाना चाह रहे हैं, संबंध बेहतर करना चाह रहे हैं, सार्क को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब बांग्लादेश के तरफ से एक मुंहतोड़ जवाब आया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को कहा यह गया है कि सबसे पहले 1971 का मुद्दा आपको सुलझाना पड़ेगा, तभी बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अब कोई भी बातचीत करेगा। अब यहां प्रश्न एक उभर करके ये सामने आ जाता है कि आखिर 1971 का मामला था क्या? कौन सी ऐसी बात है जो कि बांग्लादेश के जहन में आज भी पाकिस्तान का वो नफरती भाव जिंदा करके रखती है? क्या हुआ था ऐसा 1971 में? आएंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे, एक एक चीजों को देखेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा अगस्त एंड ऑफर दिया जा रहा है। इसकी वैलिडिटी 25 से 29 अगस्त है। ध्यान रखिएगा, इस तारीख पर ध्यान दीजिए, 29 अगस्त आखिरी तारीख है, तो उससे पहले आपको तत्परता दिखानी होगी। यूपीएससी और यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स साथ में दिया जा रहा है, चूंकि अगर आप देखेंगे तो यूपीपीसीएस ने क्या किया, यूपीएससी के सिलेबस को कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो इस तरह के तमाम कोर्स पर आपको ये ऑफर देखने को मिलेगा, जो कि 50 से लेकर के 70% तक यहां पर दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर यहां मैं लिख देता हूं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं 9555124124। ये संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है, या फिर sanskritIAS.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का। इस पर कॉल करके या विजिट करके आप जानकारी ले सकते हैं, फिर अपने मनचाहे कोर्स में आप नामांकन करा के अपनी तैयारी को और धारदार बनाइए। अब चलिए यहां पर लौटते हैं, फिर से मुद्दे को लेकर के बात किया जाए। जो बात यहां पर कहा गया है, इससे पाकिस्तान के विदेश मंत्री की काफी फजियत हुआ है। बांग्लादेश ने यहां पर आड़े हाथों उनको लिया है। शेख हसीना सरकार को अपदस्थ किए जाने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही है। नजदीकियां इतनी बढ़ी कि पहली बार ऐसा देखा गया कि 1971 के बाद कार्गो शिप सीधे कराची पोर्ट से चटगांव पोर्ट तक पहुंचा है। 1971 से अभी तक हुआ नहीं था ऐसा। पहले वो कोलंबो या सिंगापुर जाती थी, फिर वहां से बांग्लादेश के लिए रवाना होती थी, लेकिन पहली बार ये बहाल हुआ। हवाई सेवा सीधे बहाल करने की बात की गई, तमाम तरह के संबंध जो है वो सुधारे गए, और यहां पर निश्चित तौर पर शेख हसीना का सरकार से जाना इन सब चीजों को लेकर के जिम्मेदार रहा। दोनों देशों के नेता गर्म जोशी के साथ जो है मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं इशाकत डार, उन्होंने बांग्लादेश का दौरा किया और वहां के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ बातचीत की। मोहम्मद यूनुस सरकार के साथ भी उनकी बातचीत हुआ है। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी, जो खालिदा जिया जिस पार्टी की अध्यक्षता है उनकी बात की जा रही है, ये विपक्ष में रही थी जब शेख हसीना की आवामी लीग सत्ता में होती थी, तब की बात की जा रही है। तो यह भी एक तरह से देखेंगे पाकिस्तान के फेवर में ये पार्टी रहती है। जब जब ये पार्टी बांग्लादेश में आई है बीएनपी, तब तब देखा गया है कि ये पाकिस्तान का समर्थन करती है, भारत विरोध करती है। और सबसे एक अहम कड़ी वो क्या है, मैंने पहले भी कहा, जमात-ए-इस्लामी। जमात-ए-इस्लामी एक संगठन है, एक तरह से कह सकते हैं आतंकी संगठन रहा है। इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था और इसके तमाम नेता और जो लोग हैं उनको जेल में शेख हसीना ने डाल रखा था। जैसे मोहम्मद यूनुस आते हैं, तमाम तरह के प्रतिबंध हटाए गए, जेल से रिहा कर दिया गया। तो यहां पर ये जो है जमात-ए-इस्लामी, यह भी पाकिस्तान परस्त है और भारत से नफरत को ये उकसाते रहता है। यहां जो दोनों के नेताओं से मुलाकात किया पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने, और दो पक्षीय संबंध को बेहतर करने को लेकर के यहां पर बातें की। ठीक है, ऐसे हाल ही में अंतरिम सरकार के जो प्रमुख रहे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के आशीर्वाद से लॉन्च किया गया है, जो बातचीत जिस तरह से आगे बढ़ी है। अब यहां पर एक मुद्दे पर और अगर आप ध्यान दें तो जो बीएनपी
प्रतिनिधित्व मंडल हैं उनका नेतृत्व कर रहे हैं महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। इन्होंने डार से मुलाकात की, उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को गहरा और करने को लेकर के चर्चा किया। इसके अलावा ये जो खास करके दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क को लेकर के बात किया गया, कहा गया कि क्या सार्क को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। आप समझिए, सार्क को लेकर के दक्षिण एशिया का जो एक क्षेत्रीय संगठन कह सकते हैं, जो आपस में दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस मंच का प्रयोग कर रहे थे। भारत भी इसका एक मेंबर है। पाकिस्तान की वजह से ही सार्क को भारत ने अनदेखा कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान उसका एक मेंबर रहा। अपने अड़ियल रवैयों की वजह से सार्क जो है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि खत्म हो गया। भारत ने उसके बाद सार्क से आगे बढ़ते हुए बिम्स्टेक पर ध्यान देना शुरू किया। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल के जो तमाम देश हैं उनके बीच तकनीकी और आर्थिक रूप से एक साझेदारी को बढ़ाया गया। ये ध्यान रखिएगा जो बता रहा हूं। अब यहां पर पाकिस्तान का जब बांग्लादेश के साथ संबंध बेहतर हो रहा है तो पाकिस्तान लगातार चाह रहा है कि सार्क को फिर से बेहतर कर दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान इंटरेस्टेड है, बांग्लादेश अगर इंटरेस्टेड हो जाता है फिर भारत पर वो दबाव डाल सकते हैं। इन सब चीजों को लेकर के बात किया गया और पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव हो सके। ठीक है, अब लेकिन दूसरा मुद्दा पे आते हैं। ये सारे दौरा इनका हुआ है, जो विदेश मंत्री पाकिस्तान के हैं, ये सारी बातें हुई है, लेकिन यहीं पर बांग्लादेश की तरफ से कुछ मुंहतोड़ जवाब आया है। अब यहां पर जो है नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी। अब ये नेशनल सिटीजन पार्टी कौन है? नेशनल सिटीजन पार्टी एक नई पार्टी है। अब ध्यान रखिए, ये अंतरिम सरकार जो है, इस अंतरिम सरकार में कुछ छात्र थे। वो छात्र कौन से थे? ढाका यूनिवर्सिटी के। कौन से ढाका यूनिवर्सिटी के कौन से छात्र? वही ढाका यूनिवर्सिटी जिसने जो शेख हसीना है उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। वहां के 3 छात्र मुख्यतः जो वहां के उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र थे, यही सब अंतरिम सरकार में भी शामिल हुए थे। मतलब जो मोहम्मद यूनिस थे उन्हीं के देखरेख में कार्य कर रहे थे। मोहम्मद यूनिस और अंतरिम सरकार से नाराज होते हुए ये पार्टी से निकल जाते हैं, सरकार से निकलते हैं और फिर इन्होंने कहा कि अभी बांग्लादेश के लोगों को एक नई पार्टी की आवश्यकता है। वो आवामी लीग से भी नहीं होगा, ठीक है, वो बीएनपी से भी नहीं होगा, तो एक एनसीपी बनाया इन्होंने, नेशनल सिटीजन पार्टी। और ये नेशनल सिटीजन पार्टी अब चुनाव लड़ेगी इस बार। तो यहां पर ये छात्रों की जो पार्टी है नेशनल सिटीजन पार्टी समेत कई बांग्लादेशी नेताओं ने पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंध जो सुधारे जा रहे हैं उन सब पर जोर दिया, लेकिन कहा कि आपको इससे पहले 1971 के जो अनसुलझे मुद्दे हैं उसको सुलझाने पर पहले जोर देना पड़ेगा। अब यही से बात निकल के आती है कि 1971 में क्या क्या हुआ था। क्या है वो 1971 का विवाद? हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश 1971 की घटनाओं को हमेशा से ही नरसंहार कहता रहा है। और आप जानते हैं कि वो जो पूर्वी पाकिस्तान वाला बात कहता है, जो बांग्लादेश उस समय का और पश्चिमी पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान, तो कहा जाता है कि पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि आज का पाकिस्तान ने 1971 में यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, वहां पे जो बंगाली निवासियों हैं उनके खिलाफ सामूहिक हत्या चलाया। वहां की महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर मार दिया गया। अत्याचार जो है 9 महीने तक चलता रहा। विनाशकारी अभियान इसे बांग्लादेश बताता रहा है। पाकिस्तान को कहता रहा है कि आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ये जिम्मेदारी लेते हुए आप माफी मांगिए 1971 की उस घटना के लिए। हालांकि उसमें आपने देखा कि भारत फिर इन्वॉल्व हुआ और उसके बाद पाकिस्तान से 1971 का इंदिरा गांधी की सरकार रहते हुए एक जंग होता है। पाकिस्तान बुरी तरह से हारता है। तकरीबन 95,000 सैनिक जो पाकिस्तान के होते हैं भारत के सैनिक के सामने समर्पण करना पड़ता है और वहीं से इतिहास में एक और देश जुड़ जाता है जिसका नाम है बांग्लादेश। शेख मुजीबुर रहमान जो कि शेख हसीना के पिता थे, है ना, जिनके जो राष्ट्रपति बने बाद में 1975 में उनकी हत्या राष्ट्रपति भवन में पूरे परिवार के साथ कर दिया गया था। तो ये सारी घटना उसी समय का है जो मुक्ति मोर्चा का संग्राम वगैरह चल रहा था। पाकिस्तान चाह रहा था कि कैसे भी करके वहां पर जो पूर्वी पाकिस्तान है वहां पर स्थिति को संभाल लिया जाए, लेकिन स्थिति विकट होता हुआ चला गया। तो लगातार ही बांग्लादेश के नेता इस बात को लेकर के डिमांड करते रहे कि पाकिस्तान इन सभी चीजों को लेकर के माफी मांगे, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने से हमेशा ही इनकार करता रहा है। पाकिस्तान जो है इस चीज को नहीं मानता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां तक कहा गया है कि पाकिस्तान की सेना के जवानों ने कम से कम 10 लाख से ज्यादा बंगाली महिलाओं से दुष्कर्म किया था। आंकड़े पर ध्यान दीजिए, पाकिस्तान की सेनाओं के जवान ने कम से कम 10,10,000
मतलब 1,000 या 10,000 नहीं, 10 लाख कहा गया है, से ज्यादा बंगाली महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था और लाखों बंगालियों को मौत के घाट उतार दिया था। आप जरा सोच सकते हैं वो 1971 का नरसंहार कैसा रहा होगा। 8-9 महीने तक उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में चलता रहा। तो यही बातें यहां पर की जा रही है। एनसीपी के 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी के सदस्य सचिव अख्तर हुसैन के नेतृत्व में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जो हैं इशाक डार, उनसे मुलाकात किया जब वहां पर गए थे। और बैठक के बाद अख्तर हुसैन ने कहा कि दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंध तभी बेहतर बनेंगे जब पाकिस्तान 1971 के मुद्दों को हल करने की पहल करेगा और निश्चित तौर पर माफी मांगेगा। अब यह देखना पड़ेगा कि यह मामला फंस गया है, क्योंकि कहा गया कि अगले साल जो है वो चुनाव होने वाला है। क्योंकि जब मोहम्मद यूनुस सरकार पर दबाव डाला कि आप केवल अंतरिम सरकार के लिए थे, सत्ता का उपयोग करने के लिए नहीं थे, आर्मी ने दबाव डाला, तो इन्होंने कहा कि 2025 के अंत में या 2026 के शुरुआत में हम इलेक्शन करवा देंगे। अभी तक देख करके ये लगता है कि 25 में तो हो नहीं पाएगा, अब 26 ही माना जाता है। तो नई पार्टियां आ चुकी है और दूसरी बात आवामी लीग पर प्रतिबंध लग चुका है, ये सरकार में आएगी नहीं। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है संबंध को और थोड़ा बेहतर करे ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके, बांग्लादेश में अपने मनपसंद पार्टियों को जिताया जा सके। सारी चीजों पर ध्यान से समझिए, और इसीलिए पाकिस्तान एक्टिव हो चुका है। लेकिन जब एनसीपी की तरफ से अब ये सारी बातें कह दी गई है, तब अब ये देखना होगा कि क्या दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर होते हैं या फिर यह मामला चुनाव तक टल जाएगा, या फिर पाकिस्तान भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत का बांग्लादेश से संबंध खराब रहे, सार्क को मजबूत करने के लिए क्या घुटनों पर बैठ करके पाकिस्तान से माफी मांगेगा। यानी कि मामला जो भी हो, लेकिन आने वाले समय में दिलचस्प हो गया है। तो ये देखना होगा कि चुनाव तक पाकिस्तान के संबंध बांग्लादेश के साथ कैसा रहता है। भारत सरकार निश्चित तौर पर उस पर नजर रखेगी। अंत में मैं आप लोगों को इस ऑफर के साथ छोड़ करके जाता हूं। ध्यान रखना है कि 29 अगस्त आखिरी तारीख है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।